सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज की हमारी कथा जुड़ी है इंद्रलोक की अप्सराओं से। वे दिव्य नर्तकियां जिनकी सुंदरता और माधुर्य ने स्वयं देवताओं को भी विस्मय कर दिया था। पर क्या आपने कभी सोचा है ये अप्सराएं आखिर आई कहाँ से? इनका निर्माण किसने किया और क्या इनकी उत्पत्ति केवल सौंदर्य का प्रतीक थी या इसके पीछे कोई गहरा आध्यात्मिक अर्थ भी छिपा था? चलिए जानते हैं इंद्रलोक की अप्सराओं के निर्माण की रहस्यमय कथा। इंद्रलोक की अप्सराओं की उत्पत्ति एक दिव्य रहस्य। इंद्रलोक की अप्सराएं वे दिव्य नर्तकियां जो स्वर्ग में संगीत, नृत्य और सौंदर्य की प्रतीक मानी जाती हैं। इनकी उत्पत्ति से जुड़ी कई रहस्यमय कथाएं पुराणों में वर्णित है। कोई इन्हें ब्रह्मा की सृष्टि मानता है तो कोई समुद्र मंथन से उत्पन्न कहता है। वहीं सबसे प्रसिद्ध कथा उर्वशी की उत्पत्ति से जुड़ी है, जो भगवान विष्णु के अवतार नर और नारायण से संबंधित है। उर्वशी के निर्माण की कथा तपस्या और अहंकार। भगवान विष्णु के दो अवतार नर और नारायण हिमालय के बद्रिकाश्रम में घोर तपस्या कर रहे थे। उनकी तपस्या इतनी गहन और दिव्य थी कि देवता स्वयं उस स्थान पर प्रकाश और ऊर्जा का अनुभव करते थे। देवराज इंद्र को यह देखकर भय हुआ कि यदि इन दोनों की तपस्या पूर्ण हो गई तो वे स्वयं स्वर्ग का आधिपत्य प्राप्त कर सकते हैं। इस भय के कारण इंद्र के मन में अहंकार और असुरक्षा दोनों उत्पन्न हुए। इंद्र का छल। इंद्र ने अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए एक चाल चली। उन्होंने स्वर्ग की सबसे सुंदर अप्सराओं रंभा, मेनका और घृताची को आदेश दिया कि वे नर और नारायण की तपस्या भंग करें। अप्सराएं अपने मोहक नृत्य, सुगंधित पुष्पों और मधुर संगीत के साथ वहां पहुंची। चारों दिशाओं में सुगंध फैल गई, पुष्प झड़ने लगे और वातावरण मादक हो उठा। लेकिन नर और नारायण की एकाग्रता अटल रही, उनका ध्यान विचलित नहीं हुआ। नारायण का उत्तर। जब इंद्र की भेजी हुई अप्सराएं असफल हुई तब नारायण मुस्कुराए। उन्होंने अपनी जांघ पर हल्की थपकी दी और कहा, हे इंद्र, देखो, यदि इच्छा करूं तो तुम जिन अप्सराओं पर गर्व करते हो उनसे भी अधिक सुंदर अप्सरा मैं अभी सृजित कर सकता हूँ। इतना कहते ही उनकी जांघ से एक दिव्य स्त्री उत्पन्न हुई, उर्वशी, जो सौंदर्य, कोमलता और दिव्यता की मूर्ति थी। उनका नाम ही पड़ा उरु, अर्थात जांघ से उत्पन्न होने के कारण उर्वशी। इंद्र को भेंट। उर्वशी की सुंदरता इतनी अद्भुत थी कि स्वयं देवराज इंद्र भी चकित रह गए। उनके सामने उर्वशी का रूप देखकर सभी देवता आश्चर्य में पड़ गए। इंद्र को अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्होंने स्वीकार किया कि तपस्या की शक्ति भौतिक सौंदर्य से कहीं अधिक महान है। नर और नारायण ने क्षमाशीलता दिखाते हुए उर्वशी को इंद्र को उपहार स्वरूप दे दिया। तब से उर्वशी इंद्रलोक की प्रमुख अप्सरा बन गई और स्वर्गीय नृत्य संगीत की अधिष्ठात्री देवी मानी जाने लगी। समुद्र मंथन से अप्सराओं की उत्पत्ति। एक अन्य प्रसिद्ध मान्यता के अनुसार अप्सराओं की उत्पत्ति समुद्र मंथन के समय हुई थी, जब देवता और असुर अमृत प्राप्त करने के लिए क्षीर सागर का मंथन कर रहे थे। तब उससे अनेक दिव्य वस्तुएं प्रकट हुई, जैसे लक्ष्मी, देवी, चंद्रमा, कामधेनु, ऐरावत और अंत में अप्सराएं। इन अप्सराओं को स्वर्ग की नर्तकियां कहा गया, जिनका कार्य देवलोक में आनंद और सौंदर्य को बनाए रखना था। कहा जाता है कि उस समय कुल 14 अप्सराएं प्रकट हुई, जिसमें रंभा, मेनका, घृताची, मेषा और सहजा जैसी प्रसिद्ध अप्सराएं थीं। ब्रह्मा द्वारा अप्सराओं का निर्माण। कुछ ग्रंथों के अनुसार कुछ विशेष अप्सराओं का निर्माण स्वयं ब्रह्मा जी ने विशिष्ट उद्देश्यों के लिए किया था। उदाहरण के लिए तिलोत्तमा, जो अत्यंत सुंदर अप्सरा मानी जाती है, उनका निर्माण ब्रह्मा ने सूर असुरों के संघर्ष को समाप्त करने के लिए किया था। ब्रह्मा ने विभिन्न जीवों के सर्वश्रेष्ठ अंगों से तिलोत्तमा को बनाया, इसलिए उनका नाम पड़ा तिलोत्तमा, अर्थात तिल तिल में उत्तम। उनकी सुंदरता इतनी मोहक थी कि असुर भाई सुंद और उपसुंद आपस में उनके लिए लड़कर नष्ट हो गए। इस प्रकार ब्रह्मा ने अप्सराओं को न केवल सौंदर्य का प्रतीक बल्कि दैवीय नीति के उपकरण के रूप में भी रचा। अन्य मान्यताएं और उत्पत्ति के रूप। कई अन्य कथाओं में अप्सराओं की उत्पत्ति को ऋषियों की कन्याओं या प्राकृतिक शक्तियों की आत्माओं के रूप में बताया गया है।
कुछ अप्सराएं जल की आत्मा अर्थात जल देवता की पुत्रियां कही गई क्योंकि वे भावनाओं, कोमलता और प्रवाह का प्रतीक है। कुछ अप्सराएं वायु और आकाश तत्वों से भी जुड़ी मानी जाती है, जो ब्रह्मांडीय संतुलन को बनाए रखने में भूमिका निभाती है। इस प्रकार अप्सराएं केवल नर्तकियां नहीं थी, बल्कि वे सृष्टि के सौंदर्य और संतुलन की जीवंत प्रतीक थी। इंद्रलोक की अप्सराओं का निर्माण एक ही स्रोत से नहीं, बल्कि अनेक दैवी घटनाओं से जुड़ा है। कहीं वे ब्रह्मा की सृजन शक्ति से उत्पन्न हुई, कहीं समुद्र मंथन की देन है और कहीं भगवान विष्णु के अवतारों के तप से प्रकट हुई। उनकी कहानियां यह सिखाती है कि सौंदर्य, कला और मोह केवल भोग के नहीं, बल्कि ईश्वर की लीलाओं और ब्रह्मांडीय संतुलन के प्रतीक है। इंद्रलोक की अप्सराएं केवल सुंदरता का प्रतीक नहीं थे, वे सृष्टि की संतुलनकारी शक्तियां थीं, जो यह दिखाती है कि ईश्वर ने प्रत्येक रूप में सौंदर्य, संगीत और समरसत्ता को पिरोया है। नर और नारायण की कथा हमें यह सिखाती है कि सच्ची शक्ति बाहरी आकर्षण में नहीं, बल्कि भीतर की एकाग्रता और आत्मबल में होती है। जब मन स्थिर होता है तो उर्वशी जैसी मोहकता भी हमें डिगा नहीं सकती। तो यदि ये कथा आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।